क्लास 10 मैथमेटिक्स श्री बालाजी पब्लिकेशंस चैप्टर 1 अभ्यास प्रश्न 1.2 अति लघुत्तरी प्रश्न वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, यदि एचसीएफ 99,153 इज इक्वल टू 9 तब एलसीएम 99,153 का मान ज्ञात कीजिए। यूपी बोर्ड 2021 में यह प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन 1 हमें दिया है एचसीएफ 99,153 इज इक्वल टू 9 और हमें निकालना है एलसीएम 99,153 का। तो ये यहाँ हम लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमें फाइंड करना है। चूंकि फार्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू ए गुणा बी। तो यहाँ पे ए से तात्पर्य है एक संख्या और बी से तात्पर्य है दूसरी संख्या। तो एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पे ए के स्थान पर है 99 और बी के स्थान पर है 153। ये हम पुट करेंगे। एलसीएम 99,153 गुणा एचसीएफ 99,153 इज इक्वल टू ए गुणा बी, यानी कि 99 गुणा 153। एलसीएम 99,153 यानी 99,153 और यहाँ पे एचसीएफ 99,153 का हमें दिया हुआ है 9। तो यहाँ पुट करेंगे इसके स्थान पर 9 बराबर 99 गुणा 153। ये 9 जो है इसके अपान में आ जाएगा। तो एलसीएम 99,153 बराबर 99 गुणा 153 बटे 9। 9 से हम 99 को काट सकते हैं, 11 बार में कटेगा। 11 गुणा 153 करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 1683। तो हम कह सकते हैं एलसीएम 99 और 153 का है 1683 और यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा गुणनफल 3072 है, उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 2, तो यहाँ पे मैं दिया है एचसीएफ, वो दिया है 16 और यहाँ दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल जिसे हम a गुणा बी लिखते हैं, ये हमें दिया हुआ है 3072 और हमें फाइंड करना है एलसीएम। तो चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है एलसीएम हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क फार्मूला होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू ए गुणा बी, यानी कि लस गुणा मास बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस पर हम पुट करेंगे। तो एलसीएम हमें फाइंड करना है। एचसीएफ दिया हुआ है 16 है और ए गुणा बी के स्थान पर यहाँ पे इनका गुणनफल दिया है 3072। तो एलसीएम बराबर 3072 बटे 16 हो जाएगा और 16 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा एलसीएम 192 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन 3,
संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3 और यहाँ पे दिया है 144। अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करके 2 की पावर बताना है कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अभाज्य गुणनखंडन, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन के नाम से अंग्रेजी में जाना जाता है। तो यहाँ इसका हम फैक्टर करेंगे, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, इसका हाफ हो जाएगा 36, फिर 2 से भाग करेंगे, इसका हाफ हो जाएगा 18, फिर 2 से भाग करेंगे, इसका हाफ हो जाएगा 9। अब ये 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 तरीका 9 और ये 3 का 3। तो यहाँ पे हम 144 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 1 2 3 4, यानी कि 2 जो है 4 बार है और 3 जो है 2 बार है, 3 गुणा 3। तो यहाँ पे इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और गुणा में 3 की पावर 2। तो हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 की जो घात है वह 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात बराबर 4 और यही इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 4, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडन में घातों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्वेश्चन 4 को लिख लेते हैं। क्वेश्चन 4 और 196 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 1 बचेगा, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक का 8, 2 9 18। अब ये 7 से जाएगा, 7 7 49 और 7 1 7। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 196 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणा में 7 की पावर 2। और हमें क्या बताना है, हमें बताना है घातों का योग। तो यहाँ पे जो घातें हैं पावर्स हैं, यहाँ लिख देते हैं घातों का योग। तो यहाँ पे पहली पावर 2 है और दूसरी पावर भी 2 है, दोनों का जोड़ कितना हो गया 2 2 4 और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तथा इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाजित है। क्वेश्चन 5, तो सबसे पहले निम्नतम संख्या का अर्थ क्या है। निम्नतम संख्या, जब निम्नतम संख्या पूछा जाता है तब यहाँ पे हमें निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्त। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे ये कहा है 1 व 10, 1 व 10 के बीच में ये कह रहा है वह निम्नतम संख्या ज्ञात की जो 1 व 10 तथा इनके बीच, यानी 1 व 10 भी और इनके बीच की सभी प्राकृत संख्याओं को। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, और इनका हम सब कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे 1 का गुणनखंड 1 होगा, 2 का करेंगे 2 का गुणनखंड भी 2 होगा, 3 का करेंगे 3 का गुणनखंड 3 होगा, 4 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2, यानी होगा 2 की पावर 2। इसी प्रकार 5 का गुणनखंड करेंगे तो ये 5 ही रहेगा, 6 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3। इसी प्रकार 7 का गुणनखंड करेंगे तो ये 7 ही रहेगा, 8 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की पावर 3। इसी प्रकार 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणा 3 आएगा, यानी 3 की पावर 2। 10 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे 1, इसके बाद 2 की जो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है वो संख्या हम लेंगे।
तो यहाँ पे है 2 की पावर 2 है, इसके बाद चेक कर लेते हैं, ये 2 की पावर 3 यहाँ पे हाईएस्ट है, गुणा में 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 1 को हमको नहीं लेना, हाईएस्ट पावर लेना। इसके बाद हम 3 को चेक करते हैं, 3 की पावर 1, और इसके बाद में यहाँ 3 की पावर 1, और यहाँ है ये 3 की हाईएस्ट पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर 2। इसके बाद देख लेते हैं, इसके बाद हम चेक करते हैं 5, तो 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ भी 1 ही है, तो 5 ही लिखा जाएगा। इसके बाद हम चेक करते हैं 7 को, तो यहाँ पे 7 1 ही है, और यहाँ 1 ही 7 मिला है, ठीक है, तो गुणा 7। अब इन सबको हम गुणा कर लेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 1 एकम 1 गुणा में 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 गुणा में 3 त्रिका 9 गुणा में 5 सते 35, तो ये 8 9 72 और गुणा में ये 35। अब 72 और 35 की हम रफ में गुणा कर लेते हैं, 72 गुणा 35, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 5 सते 35, 1 36, क्रॉस 3 दूनी 6 और 3 सते 21, इन सबको ऐड कर लेंगे तो ये 0, 6 6 12 की 2, हासिल लगा 1, 3 1 4 1 5, ये 2 यानी कि 2520। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 2520 ही हमारा राइट आंसर है।